हेलो दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। तो पिछले एपिसोड में आप सबने देखा था किस तरह कनकोरो और मिसुमी के नाम आने पर वो दोनों नीचे आकर आमने सामने होते हैं। तो अब टाइम है नारुतो के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। अब बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट का थर्ड मैच होता है इन दोनों के बीच में। कनकोरो अपने पीछे से उस भारी भरकम चीज को निकालता है। तो सबसे पहले मिसुमी उस पर हमला करता है और कनकोरो बड़े आसानी से उस हमले को अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। पर मिसुमी उसी हाथ के जरिए एक प्लास्टिक रबर की तरह उसके पूरे बॉडी को दबोच लेता है। तभी मिसुमी उसे बोलता है, तुम जितना हिलोगे तुम्हें उतना ही तकलीफ होगा, इसीलिए हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। कौन किसे तोड़ता है ये तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। कनकोरो के इतना बोलते ही मिसुमी सच में उसका गर्दन तोड़ देता है। उसकी गर्दन टूटने की आवाज सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन मिसुमी ने जिसका गर्दन तोड़ा है वो कनकोरो नहीं है, बल्कि वो एक पपेट है। वो पपेट उसे जकड़ लेता है और असली वाला कनकोरो पीछे उस पट्टी के अंदर से निकलता है। वो अपने हाथों के चक्रा से उस पपेट को कंट्रोल करता है। आखिर में वो उसके शरीर के हड्डियों को कुचलने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले मिसुमी हार मान लेता है। इस वजह से गेक्को सेंसे कनकोरो को विजेता घोषित करते हैं। वह इनकी फाइट देखकर नारुतो बोलता है, ककाशी सेंसे, इस टेस्ट में तो अजीबोगरीब लोग भरे पड़े हैं। हाँ, पर नारुतो तुम तो उनसे भी ज्यादा अजीब हो। आपने बिल्कुल सही कहा ककाशी सेंसे। साकुरा, अभी हंसने का समय नहीं है, तैयार हो जाओ। तो अगला मैच होने वाला है साकुरा हारुनो और इनो यामानाका के बीच में। इन दोनों का नाम आते ही वो नीचे आकर आमने सामने होते हैं और गेक्को सेंसे के स्टार्ट बोलते ही शुरुआत में वो दोनों पूरी जोश के साथ लड़ते हैं। लड़ाई में वो दोनों बिल्कुल बराबरी के हैं। पर तभी उस बीच इनो साकुरा के पेट में एक मुक्का मारने के बाद उसके मुंह पर मारने ही जा रही थी, लेकिन उस वक्त अचानक से इनो साकुरा में उसकी बचपन वाली साकुरा को देखती है और तब उसके चेहरे पर मुक्का मारने के बजाय इनो साकुरा को थप्पड़ मारती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनो अभी तक अपने बचपन की दोस्ती को भुला नहीं पाई। भले ही इन दोनों के बीच में सास्के के आ जाने से उनकी दोस्ती टूट गई थी, लेकिन आज भी कहीं न कहीं साकुरा के साथ वो समय इनो को अभी तक याद है। इसीलिए उसके चेहरे पर पड़ने वाला वो मुक्का एक थप्पड़ में बदल गया और ये बात साकुरा अच्छी तरह से समझ जाती है। इस वजह से वो इनो को बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मेरे ऊपर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो पुरानी वाली साकुरा नहीं हूँ। सुन लिया तुमने बदसूरत इनो? क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इनो के ये बोलने के बाद साकुरा अपने सर के ऊपर बंधे हेडबैंड को निकालकर अपने माथे पे बांध देती है। वह इन दोनों को देखकर नारुतो बोलता है, ककाशी सेंसे, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? वो दोनों बस एक दूसरे को घूरते ही जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम्हारे और सास्के के बीच में होता है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है दुश्मनी बड़ी पेचीदा मसला है। साकुरा को देखकर इनो भी बिल्कुल वैसा ही करती है। उसके बाद उन दोनों की अल्टीमेट फाइट शुरू होती है। सबसे पहले साकुरा शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके उस पर हमला करती है। इस तरह से उन दोनों की फाइट बहुत समय तक चलती है। इनो को समझ में नहीं आ रहा है कि साकुरा कब से इतनी ताकतवर बन गई और आखिरकार वो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अपना सबसे खास माइंड ट्रांसफर जुत्सु उस पर यूज करती है। पर शिकमारु इनो को ये जुत्सु यहाँ पर यूज करते हुए देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इस जुत्सु के कुछ डिसएडवांटेज भी है। माइंड ट्रांसफर जुत्सु दरअसल जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये खासकर
लड़ाई के लिए तो नहीं है, पर अगर इनो इस जुत्सु को साकुरा के ऊपर इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर वो निशाने से चूक गई तो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माइंड ट्रांसफर जुत्सु तब काम करता है जब शिकमारु शैडो पोजीशन जुत्सु से दुश्मन को फंसा देता है, लेकिन इनो के लिए इस जुत्सु को यहाँ पर यूज करना शायद एक बड़ी गलती साबित हो सकती है, पर फिर भी वो इसे करती है तो साकुरा भी अपने जगह से दूर भागती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनो अपना निशाना लगाने में कामयाब रहती है। तो अब साकुरा के शरीर में इनो पूरी तरह से घुस जाती है और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। अब इसके शरीर में घुसने के बाद साकुरा मतलब इनो अपना हाथ उठाकर हार मानने ही वाली है, लेकिन तभी नरुटो चिल्लाकर बोलता है, साकुरा ऐसा मत करो, तुमने यहाँ तक आने में बहुत मेहनत की है, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती। नरुटो के चिल्लाकर बोलने से अचानक से साकुरा की अंदर वाली साकुरा जाग जाती है और वो इनो को ये करने नहीं देती। उसकी अंदर वाली साकुरा इनो को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, वो उसे बाहर निकल जाने के लिए मजबूर कर देती है और आखिरकार वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं। इनो उसके टॉर्चर से छुटकारा पाने के लिए वो साकुरा के शरीर को छोड़कर अपने शरीर में वापस आ जाती है। ऐसा पहली बार हुआ कि इनो का माइंड ट्रांसफर जुत्सु कामयाब होने के बावजूद भी वो साकुरा पर पूरी तरह से कंट्रोल करने में नाकामयाब रही। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पहले लड़ाई के दौरान इनो का बहुत कम चक्रा बचा था। उसके बाद जब वो माइंड ट्रांसफर से उसे कंट्रोल कर रही थी, तब नरुटो के चिल्लाने पर उसकी अंदर वाली साकुरा जाग जाती है। इस वजह से ये सब कुछ हुआ और अब इनके पास लड़ाई करने के लिए जरा सा भी चक्रा नहीं बचा। वो दोनों अपनी आखिरी लिमिट पर है। इनो और साकुरा दोनों एक दूसरे के तरफ पूरी तेजी से दौड़कर आते हैं और पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को जोरदार मुक्का मारते हैं। इस वजह से दोनों दूर जाके गिरते हैं। उनका चक्रा पूरी तरह से खत्म होने के वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसीलिए गेक्को सेंसेई उन दोनों को डिस्क्वालीफाई करते हैं। इनो और साकुरा जो उस समय उनकी दुश्मनी शुरू हुई थी, आज उनकी लड़ाई खत्म होने के साथ उनकी दुश्मनी शायद खत्म हो गई। ककाशी सेंसेई और आसुमा सेंसेई नीचे आकर उन्हें ऊपर ले जाते हैं। मैच हारने के बावजूद भी इन दोनों सेंसेई को अपने स्टूडेंट के ऊपर गर्व है, क्योंकि साकुरा और इनो आज पहली बार अपने लिमिट से आगे पहुंच गए और ऐसा ककाशी सेंसेई और आसुमा सेंसेई ने कभी सोचा भी नहीं होगा। थोड़ा समय बाद वो जाग जाते हैं तो सबसे पहले साकुरा बोलती है, क्या मैं हार गई? वैसे हम दोनों एक साथ हारे हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। और तुमने सही कहा कि तुम वो पहली वाली साकुरा नहीं रही, इसीलिए अपना हेडबैंड पहन लो। इनो अब यहाँ पर रोना शुरू मत करना, लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हें सासुके नहीं देने वाली और वो मैं नहीं होने दे सकती। और ये दोनों फिर से शुरू। उसके बाद गेक्को सेंसेई अगला मैच शुरू करते हैं। तो इस बार स्क्रीन पर नाम आता है टेंटेन वर्सेस तेमारी। एग्जामिनर के पुकारने पर वो दोनों नीचे आकर आमने सामने होते हैं। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।